हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था इकाई 7 जो कि था क्षेत्रमिति वाला। उसका हमने ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा और कंप्लीट किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें, आपको उसमें से पूरा नंबर 100% पक्का हो जाएगा। आज हम क्या देखेंगे, यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम क्या है, त्रिकोणमिति, जिसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। तो आज हम चैप्टर 10 देखते हैं जो कि है ऊंचाई और दूरी। तो देखो, जो यूनिट 4 है उसमें से टोटल मेन एक आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो 2 नंबर के तो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जो आप आराम से बना सकेंगे। हम मेन फोकस करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन का, क्योंकि इस यूनिट से हमको 6 नंबर का क्वेश्चन किसी भी हालत में करना ही है, क्योंकि ये अच्छा नंबर हमारा खींचेगा। तो हम जब पढ़ेंगे यूनिट 4, उसमें जो नाम ही उसका देखो क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आप ये सब सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, ये सब। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है इस चैप्टर के लिए कि आपको साइन, कॉस, टेन, ये जो सारे त्रिकोणमितीय फैक्टर हैं, इसके आपको वैल्यूज आने चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आपका आज से लेकर जब तक आप गणित पढ़ेंगे तब तक का एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें देखो मेन क्या है, साइन, कॉस, टेन। हम इन तीन चीज़ को पहले देखकर चलते हैं। तो देखो, कभी भी आप देखो कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 0 से शुरू होता है। तो साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया और साइन 90 हो गया। ठीक है, तो ये इसमें मेन 5 चीज़ रहते हैं जिसके हिसाब से, जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा पूछेगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा पूछेगा। तो ये डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन हम भी जो क्वेश्चन हल करेंगे उसमें ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका मैं आज आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सबसे पहले क्या करो, देखो साइन कॉस टेन का हमको वैल्यू निकालना है। थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं, ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन, कॉस और टेन, इन तीन चीज़ का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो। अपने टेबल पे इसको बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करो, 4 का भाग दे दो ऐसा करके और इसका लगा दो वर्गमूल। बस ये एक ही स्टेप है, मतलब ये 2-3 चीज़ें आपको करना है। इसके बाद आपको सारे चीज़ों का वैल्यू खुद से आते जाएगा, देखना कैसे आता है। अब इसको आपको करना है हल। इसको हल करोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 तो बाहर आ ही जाएगा। 4 क्या होता है, 2 × 2, मतलब 2 बार 2 आ रहा है, तो 1 2 बाहर आ गया। इसको हल करोगे, देखो ये पहले कटेगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर से 1 आएगा और नीचे जो बटा 2 रहेगा वो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर आ जाएगा। और एक रूट में रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ गया। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर में √3 आएगा और नीचे जो 4 है वो 2 × 2 होके बाहर आकर 1 2 आ जाएगा। और 4/4 कैंसिल होकर 1 बचेगा और √1 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये क्या हो गया, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। सेम वैसे ही आगे का भी ऐसा हो गया। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, कॉस, मतलब साइन में जो 90 का वैल्यू है, कॉस में वो 0 का वैल्यू होगा। सेम वैसे ही जो 60 का वैल्यू है, इसमें 30 का वैल्यू होगा। 45 रहेगा सेम बाकी ये फिर अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो साइन और कॉस का 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। अब टेन क्या होता है, तो टेन होता है साइन बटा कॉस। ठीक है, फॉर्मूला में होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस करते जाओगे, 0/1 करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, वैसे 1/2 फिर गुणित 2/√3 करोगे। मतलब इसको सॉल्व कैसे करोगे, जैसे 1/2 है, इसका बटा करोगे √3/2, इतना बटा इतना किए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और ये हो जाएगा 2/√3। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, सेम वैसे इसको करोगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा पूरा और ये कट जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा। 60 करोगे, ये बटा ये करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। और इसको करोगे तो ये क्या आएगा, इन्फिनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो साइन कॉस टेन का 0 से लेकर 90 अंश तक का डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, ये यहाँ पे हो गया।
इसके अलावा इसमें और क्या होता है, साइन कॉस टेन के बाद कोसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो कोसेक निकालते कैसे हैं मैं बता देता हूँ, बाकी आप निकालना सीख जाओगे। तो कोसेक निकालोगे वो होता है 1/sin, ठीक है। तो जैसे ही आप कोसेक निकालोगे तो कोसेक जीरो अंश का वैल्यू क्या होगा, 1/sin, मतलब 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि 1/0 इन्फिनाइट हम यहाँ डाले हैं। तो 1/sin करोगे तो 1/0 करोगे तो इन्फिनाइट, फिर 1/1/2 करोगे तो क्या आएगा 2, फिर 1/√2 करोगे तो क्या आएगा 1/√2। तो इस प्रकार से इनके वैल्यूज आपको निकालना रहेंगे कोसेक का 1/sin करने से। और इसी के बाद सिर्फ सेक होता है, और फिर सेक जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, सेम जैसे साइन लिखे थे कॉस लिखे, एक से शुरू किए, सेम वैसी कोसेक निकाल लोगे। सेक निकालोगे तो इसका उल्टा कोसेक का उल्टा हो जाएगा, और कॉट निकालोगे तो कॉट हो जाएगा इन दोनों का बटा, जैसे इन दोनों का बटा हुआ था वैसे ही। तो इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रीज के मेन हमको डिग्रीज निकालने रहते हैं, जो कि क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा चैप्टर 10 में चलते हैं और उसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि तेज हवा से टूटे पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद मतलब कि जड़ से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है तथा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, तो पेड़ का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 और 2024 दोनों में आया था, तीनों सेट में ABC में। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि एक पेड़ था, ठीक है, ऐसे करके एक पेड़ है, ठीक। ये क्या हो गया, तेज हवा आया, पेड़ टूट गया। तो पेड़ कहीं, ये पेड़ को मान लो A भी मान लो पहले, ठीक है, और पेड़ कहीं से टूट जाता है, मान लो यहाँ से टूट रहा है C से। तो ये पहले ऐसे था, लेकिन टूटने के बाद क्या हो गया, यहाँ से ऐसे करके ये गिर गया, इस प्रकार ऐसे करके ये टूट के इधर नीचे ऐसे करके गिर गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये टूट गया है, ठीक। तो पेड़ टूट गया, तो जो A ऊपर था वो ये A कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये पेड़ अब ऐसा हो गया, क्वेश्चन यही बोल रहा है। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि पेड़ से 6 मीटर की दूरी पर ज़मीन को छूता है, मतलब यहाँ से जो यहाँ ज़मीन को छू रहा है इसका दूरी क्या है, 6 मीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ज़मीन से 60 अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है, पेड़ का ऊंचाई याद करना है, मतलब जो पेड़ पहले कितना लंबा था वो याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था समझ में आ गया इतने से। अब इसमें देखो करोगे क्या आप, पेड़ का ऊंचाई क्या है यहाँ पे देखो, अब क्या क्या जानते हो, पेड़ का ऊंचाई पहले ये डायग्राम बना के मानोगे सब चीज़। तो पेड़ का ऊंचाई जिसको हम H बोल सकते हैं, हाइट बोलते हैं, वो क्या है, AB है, ठीक है। AB है क्योंकि ये टूटने के बाद यहाँ आ गया, नहीं तो पहले तो यहाँ पर था ये, तो AB पेड़ का ऊंचाई हो गया। और पेड़ टूटा कहाँ से है, C से, वो भी लिख दो कि माना कि पेड़ क्या है, बिंदु C से टूट गया है, ठीक है, बिंदु C से क्या हो गया, टूट गया है। तो बिंदु C से टूटा है तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है वही सब चीज़ लिख देना। पेड़ C से टूट गया है और ये जहाँ गिरा है, जहाँ बिंदु मतलब ज़मीन को छू रहा है, वहाँ से पेड़ के जड़ का दूरी या पाद का दूरी 6 मीटर है और ये 60 अंश का कोण बना रहा है। इतना सारा चीज़ हमको दिया है, ठीक, दिया है करके ये सब डालोगे। फिर माना करके पेड़ का ऊंचाई H मान लो जो कि AB है और C से टूट गया है, ये सब चीज़ कर लोगे। इसके बाद क्या करोगे, लिख दो वही चीज़ को कि ये कोण A है, तो कोण A क्या है यहाँ पे 60 अंश है, और जो AB है वो क्या है, AB जो है वो क्या है 6 मीटर, ठीक। अब हमको मेन निकालना है H। तो H जो निकालोगे वो क्या होगा, देखो मान लो ये सीधा रहता और ये बिंदु C रहता, तो H क्या होता, A से लेके C तक, मान लो अगर सीधा है ना, ऐसा करके हम इसको मान लेते हैं ये A है। मान लो अगर वो नहीं टूटे रहता तो हाइट AB है, तो हाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB, यही तो हाइट कहलाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको हम दो बिंदु में तोड़ दिए हैं, तो AC हो गया और CB हो गया। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, AC प्लस CB, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, देखो अब ये त्रिभुज बन रहा है टूटने के बाद, है ना। तो त्रिभुज क्या बन रहा है, ABC बन रहा है ना। तो हम त्रिभुज ABC में क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC में हम करेंगे, अब आपको वो चीज़ पता होगा, एक होता है कॉन्सेप्ट क्या, लाल बटा कक्का। इसका मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण
आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 60 अंश मान दिया है, तो ये उन्हीं में से किसी एक का मान होगा, इतना समझ में आ रहा है यहाँ से। तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या करोगे, हम 10 मानकर चलते हैं, ठीक है, 10 लेकर चलेंगे तो क्या है लंब बटा आधार, तो इसमें लंब क्या है, ये है, ये लंब है, लंब क्या है BC और आधार क्या है AB, तो BC बटा AB इज इक्वल टू कितने का कोण बन रहा है 60 का, और हम क्या लेकर चल रहे हैं 10, तो हो जाएगा 10 60। ठीक, तो इसको देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है, पहली बार देख रहे हो, तो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो BC बटा AB क्या हो गया 10 60 अंश, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है अच्छे से। अब इसमें जो जो चीज़ का वैल्यू हमको पता है, हम वो चीज़ रखते जाएंगे। कहाँ रखेंगे, यहीं पे रख देते हैं इसको मिटा के, है ना, डायग्राम में समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ का वैल्यू हमको पता है। तो BC क्या है यहाँ पे, ये इसका वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको BC ही रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको इसमें अल्टीमेट निकालना क्या है, अल्टीमेट हमको निकालना है H क्या रहेगा AC प्लस BC। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से BC का वैल्यू मिल जाएगा, फिर वैसे ही हमको AC का वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है लास्ट में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो BC की जगह BC रखे, AB कितना है 6, तो AB की जगह क्या रखेंगे 6, और 10 60 का वैल्यू क्या होता है, जैसे अभी हम इससे पहले टेबल निकाले थे, तो टेबल में हम देखे थे कि 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। ठीक है, √3 हो गया। अब BC इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया देखो 6√3, यह आ गया BC का वैल्यू। तो इस BC का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ से 6√3। अब हमको चाहिए AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे। अब जैसे इस बार हम 10 लेकर चले थे, तो इस बार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में ही, त्रिभुज ABC में अब कॉस लेकर चलते हैं। तो कॉस लेकर चलेंगे तो क्या होगा देखो, कॉस में आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार क्या है AB, तो AB हो जाएगा आधार, और कर्ण क्या है ये AC, क्योंकि हमको AC का वैल्यू चाहिए। अब BC का आ गया है, BC का आ गया है, अब AC का वैल्यू चाहिए, तो AC के लिए यहाँ पे AC आना जरूरी है। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे कॉस में, तो कॉस लेकर चलेंगे, और यहाँ कितना अंश है 60 अंश, तो कॉस 60 हो गया। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया है वो रखो, AB का वैल्यू कितना है 6, AC का वैल्यू नहीं पता, तो इसको AC रहने दो, और कॉस 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, हम जो टेबल लिखे थे उसमें से 1/2 होता है। अब इसको करो सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये AC इज इक्वल टू, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो AC का 1 से गुणा होगा तो AC, और 6 का 2 से गुणा होगा तो 12। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 12, BC का वैल्यू कितना आ गया 6√3। ठीक, ये दो चीज़ मिल गया, यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी, AC का वैल्यू कितना आ गया 12। और हमको जो निकालना था हम वो लेकर चलते हैं। हमको क्या निकालना था, मेन पेड़ का ऊंचाई, मतलब कि H निकालना था, और H निकालने के लिए चाहिए था हमको BC प्लस AC। क्यों चाहिए था समझ गए हो, ये AC प्लस CB या BC प्लस AC, कुछ भी लिखो, बात वही है। तो BC का वैल्यू कितना है 6√3, और AC का वैल्यू कितना है 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि क्या आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि ये पेड़ का ऊंचाई हम मीटर में नाप रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको चाहो तो इसको एक स्टेप आगे और ले जा सकते हो कि 6 कॉमन ले लिए तो अंदर √3 बचेगा और +2 बचेगा। इतना में छोड़ोगे तो भी ठीक है, इतना में छोड़ोगे तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 और 24 में तीनों सेट में पूछा गया था, इस प्रकार से बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले के विपरीत ओर है 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले का ऊंचाई 60 मीटर है तो दोनों मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया था 2017 और 2023 के तीनों सेट में। अब सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो बेसिक से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, किसी टीले के शीर्ष से, सबसे पहले एक टीला मान लो कि ये एक टीला है, ठीक है। टीला मतलब समझ रहे हो ना, टीला मतलब कोई ऊंचा जगह होता है, वो टीला है मान लो, ठीक है। इस प्रकार से है, यहाँ पे चलो प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं ताकि आदमी खड़ा हो सके वहाँ पे। तो ये टीला हो गया। अब टीले के शीर्ष से ये मैदान है नीचे, फिर ये पूरा ऐसे करके एक मैदान है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें दो मकान जो है स्थित है जो कि एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक इधर है तो एक इधर है। कैसा बोल रहा है, अवनमन कोण कितना है 30 और 60। अब अवनमन कोण क्या होता है, मान लो आप किसी छत में हो, ठीक है, ये छत है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक।
और छत से आप यहाँ पे जैसे बाइक खड़ा है, मान लो यहाँ कुछ बाल्टी पड़ा है, ठीक है, ये बाल्टी है, तो यहाँ से आप बाल्टी को किस एंगल से देख रहे हो, ऐसा देखोगे आप, तो ऐसा यहाँ देखोगे, इससे केंद्र तक आएगा, और ये तो यहाँ भी ये जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है, ये वाला कोण को, तो ये होता है अवनमन कोण, कि आप वहाँ से कैसे देख रहे हो। उन्नयन कोण भी इसी का अपोजिट होता है जस्ट, तो मेन जो समझना था वो समझ गए। तो अवनमन कोण कितना है, 30 और 60 अंश। मान लो यहाँ पे इस टीले को हम क्या मान लेते हैं, P और Q, ठीक है, PQ मान लिए। PQ मानने के बाद एक अवनमन कोण इधर बन रहा है, एक अवनमन कोण इधर बन रहा है, ठीक है, ये तो रावण जैसा दिख रहा है। तो P इधर हो गया, सॉरी, एक मकान इधर हो गया, एक मकान इधर हो गया, ठीक है, दो मकान बोल रहा है, मकान को भी नाम दे देते हैं हम A और B। A B दो मकान हो गया, एक साइड बन रहा है 30 अंश का कोण, मतलब यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखोगे तो जो मकान दिख रहा है उसके लिए आपको अपने आँखों को 30 डिग्री तक जो है झुकाना पड़ रहा है। सेम वैसे इधर क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा बन रहा है तो A से लेके B तक का, इसके बीच का ये दूरी कितना होगा, वही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। अब देखो क्या करोगे सॉल्व में, सबसे पहले मानोगे कि PQ जो देखो डायग्राम में जो किया है ना, सेम वही लिखना, कि माना क्या मानोगे, PQ टीला है एक, है ना, PQ एक टीला है, उसका भी ऊंचाई दिया है, टीले का ऊंचाई कितना है, 60 मीटर, तो ये क्या है, 60 मीटर का ये ऊंचाई है, जिसका ऊंचाई कितना है, 60 है। कुल मिला के जितना क्वेश्चन में दिया है लगभग उसी को लिखना रहेगा यहाँ पे, तो उसी को लिखना है अच्छे से, कि माना PQ टीला है जिसका ऊंचाई 60 है, जिसके अपोजिट साइड क्या है, दो मकान है A और B, जिसका अनुमान कोण कितना है, 30 अंश है और 60 अंश है, और वो मकान क्या है, A और B है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, A और B के बीच की दूरी। जितना भी मुखाग्र बोला उतना सब आपको लिखना है। अब हम आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ से दो कोण बन रहा है, ठीक है, एक कोण ऐसा बन रहा है, ठीक, एक कोण बन रहा है ऐसा। हमको क्या निकालना है, हमको जो ये ए बी निकालना है। तो सबसे पहले देखो आप ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए पी प्लस पी बी, ये तो दिख रहा है, आराम से लिख सकते हैं। तो हमको पहले इस त्रिभुज से ए पी का मान निकालना है, फिर इस त्रिभुज से बी पी का मान निकालना है। उन दोनों मान को निकाल के यहाँ पर रख देंगे तो हमारा ए बी का वैल्यू आ जाएगा। अब मान कैसे निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए पी क्यू, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी क्यू में क्या करोगे, सबसे पहले tan कर लेकर चलेंगे हम। तो tan का देखो क्या होता है, ये लाल बटा कक्का होता है, ये तो बताया था पिछले क्वेश्चन में। tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसमें लंब क्या है, ये लंब है पी क्यू। तो त्रिभुज ए पी क्यू में पी क्यू बटे आधार क्या है, ए पी। तो पी क्यू बटे ए पी करोगे तो यहाँ पे क्या कोण बनेगा, tan 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देना है। अब हमको क्या पता है, ए पी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू दिया है 60, तो यहाँ आ गया 60, ठीक है। ए पी का वैल्यू दिया नहीं है, वही तो हमको निकालना है। तो ए पी और tan 30 का होता है 1/√3। कैसे होता है, जस्ट मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमको ए, ये बी नहीं पी होगा, ए पी का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ से ए पी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, देखो ए पी चला जाएगा इधर, √3 चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 60√3। ये किसका वैल्यू आ गया, ए पी का, ठीक। तो चलो इसको लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ए बी का वैल्यू आ गया 60√3। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बी पी का वैल्यू। तो बी पी का वैल्यू भी सेम ऐसे निकालेंगे जैसे ए पी का निकाले थे। उसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज क्यू पी बी में करेंगे, त्रिभुज क्यू पी बी, ठीक है, इसमें करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही tan का लेकर चलेंगे, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, पी क्यू है फिर से, तो पी क्यू बटे आधार क्या है, पी बी है, तो पी बी इज इक्वल टू इस बार क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, है ना, क्योंकि इस बार 60 डिग्री का वहाँ पे कोण बन रहा था। और tan 60 का वैल्यू अभी हम निकाले थे, क्या आया था पता है आपको, p का वैल्यू क्या दिया है, पी बी का वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू है 60, ठीक है, ये 60 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। और पी बी हमको निकालना है, यही वाला चीज़। तो पी बी हो गया,
और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, अभी निकाले थे जस्ट। तो अब क्या हो जाएगा ये पी बी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू 60/√3। ठीक, इसको अच्छे से लिख देते हैं पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया 60/√3। ठीक, अब चलो डायग्राम को हटा देते हैं क्योंकि और लिखना है अभी हमको। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो ए पी देखो 60√3 आया है, ये इसके गुणन में है, और यहाँ पे 60√3 आया है इसके भाग में है। तो दोनों को जब करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, एक नया चीज़ है, नया चीज़ सीख लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो 60√3 है इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे। √3 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में यही है, नीचे में जो रहेगा उसी चीज़ का गुणा करना रहता है। नीचे वाले से रूट जब भी हटाना रहेगा, इन फ्यूचर कभी भी आप पढ़ो, ऐसे बटे में है, अपॉन में है और नीचे वाला रूट में है और उससे आपको रूट हटाना है, तो यही प्रोसेस रहता है कि जो नीचे में रूट में है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा 60√3 हो जाएगा ऊपर में, और ये √3 और √3 का गुणा, कोई भी अगर डिजिट सेम है और दोनों रूट में है और उनका आपस में गुणा होता है तो बिना रूट का वही डिजिट बचता है। ठीक है, √3 × √3 करेंगे तो 3 बचेगा, √5 × √5 करेंगे तो 5 बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 एकम या 3 बीसम, अभी क्या हो गया 20√3। ठीक, देखो ये √3 इसके अपॉन में था, हम उसको सॉल्व करके गुणा में ले आए। और ऐसा गुणा कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये और ये कट जाएगा तो इतना ही तो बचेगा, तो इसके संग छेड़खानी हमने की है, हम एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं बस। तो ये क्या हो गया बी पी का वैल्यू हो गया, पी बी या बी पी वैल्यू कर दो। अब हमको मेन क्या निकालना था, हमको निकालना था ए से लेके बी तक का दूरी। डायग्राम में जो था उसको हम क्या लिखे थे, ए पी प्लस पी बी, ऐसे ही लिखे थे। अब देखो ए पी का वैल्यू क्या है 60√3 प्लस बी पी का वैल्यू क्या है 20√3। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 80√3, जो कि आएगा मीटर में, क्योंकि ये दूरी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। समझने में आसान लगेगा, बनाओगे तो बनाना मुश्किल होगा। एक दो बार इसको बनाओ, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा, फिर आराम से बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है जो कि 2017 और 2019 के तीनों सेटों में पूछा गया था कि एक सीधी सड़क भवन के पात तक जाती है। भवन के शिखर पर से एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार एक समान चाल से 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। तो हमको बताना है भवन का ऊंचाई। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक सीधी सड़क भवन के पास तक जा रहा है, ये एक सड़क है, ठीक है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सड़क है, ये जा रहा है भवन के पास तक। मान लो ये भवन है, ठीक है, ऐसा करके ये ऐसा करके भवन बना हुआ है आगे, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये आदमी क्या है, एक कार को देख रहा है। यहाँ पे मान लो एक कार पहुँचा है, ये कार है मान लो एक चक्का वाला, तो एक कार को ये आदमी देख रहा है। तो कैसे देख रहा है, 30 अंश के कोण पर देख रहा है पहले, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जब देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से मान लेते हैं इसको, यहाँ से मान लेते हैं क्योंकि भवन का ऊंचाई यहीं तक से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 30 अंश का कोण यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये आदमी, उसके बाद ये कार जो है एक समान चाल से जो है 30 मीटर आगे चल रहा है, मतलब ये भवन की तरफ जा रहा है ऐसे 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 करके। फिर मान लो एक बिंदु पर पहुंचा, जिस बिंदु पर पहुंचा वहां तक चला, वो कितना दूरी है 30 मीटर, ठीक है। और वहां पे क्या हो गया, कार का अवनमन कोण 60 हो गया, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक जब ये देख रहा है तो ये 60 हो गया। चलो इस आदमी को यहाँ नहीं, ऐसे करके लेटा देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, झुक के देख रहा है ये, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया 60 हो गया। तो हमको मेन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये कितना होगा भवन का ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ मान रख लेते हैं। क्या मान रखेंगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ठीक। तो ए बी क्या है, भवन का ऊंचाई है, मतलब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए बी ही निकालना है, ठीक है। और क्या क्या पता चल रहा है हमको, ये 30 मीटर का दूरी चल रहा है, मतलब डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है।
और क्या बन रहा है, देखो दो ठो कोण बन रहा है। क्या क्या कोण, दो ठो त्रिभुज बन रहा है। एक हो रहा है ए बी सी और एक हो रहा है ए बी डी। दो त्रिभुज बन गया, इतना सारा चीज़ हो गया। अब निकालना क्या है वो भी समझ गए, अब निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखोगे ना, माना ए बी क्या है, भवन का ऊंचाई है। एक कार जो है बिंदु डी पर था, तब वो 30 अंश का अनुमान कोण में था। फिर 30 मीटर आगे चला तो बिंदु सी में पहुंचा, तो अनुमान कोण 60 अंश का हो गया। हमको निकालना है ए बी। इतना चीज़ लिख लिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पे दो कोण तो बन रहे दिख रहे हैं, तो चित्रानुसार लिख सकते हो या चित्र पर आधार क्या है। पहला कोण हम देख लेते हैं, ए कोण बोलता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में देखो क्या बन रहा है, हम tan को लेकर ही चलेंगे क्योंकि tan बहुत ही सिंपल होता है, लाल बटे कक्का, मतलब एल ए एल बटे के ए, मतलब लंब बटे कर्ण। ये होता है tan का, ये होता है साइन का, सॉरी कॉस का, ये होता है साइन का। तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे, ये है ए बी। तो ए बी बटे आधार क्या है, बी सी। ए बी बटे बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो हो जाएगा tan 60। ठीक है, तो आगे यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू हमको पता है, ए बी बटे बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू √3 नीचे आ गया, बी सी इधर चला गया। तो क्या बचा यहाँ पे, ए बी बटे √3। ठीक, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको रखे रहो वहाँ पे। अब क्या करोगे, ये हो गया, यह छोटा वाला त्रिभुज का हो गया था। अब बड़ा वाला त्रिभुज का देखते हैं कि उसका क्या सीन बनता है। तो इसको मिटाते हैं पहले, और इसको याद रखना है कि बी सी इज इक्वल टू इतना आया हुआ है। अब त्रिभुज देखेंगे ए बी डी में। त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। तो ए बी डी में भी सेम वैसी tan का बनेगा। तो tan का क्या बनता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी। तो ए बी बटे आधार क्या है, बी डी। अब बी डी को हम चाहें तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो लिखेंगे बाद में। इधर क्या है, tan 30। ठीक, tan 30 अंश। यहाँ 60 था, यहाँ था 30 था। अब क्या हो जाएगा, देखो ए बी को वैसे ही रहने दो, बी सी को, मतलब ये डी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, अब ए बी को वैसे ही रहने देते हैं। देखो बी सी का वैल्यू क्या है, ये निकला है बी सी का वैल्यू। तो ए बी को वैसे ही रहने दो, नीचे में डाल दो बी सी का वैल्यू जो आया है वो ए बी बटे √3। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1 से, ए बी बटे √3 और सी डी मतलब कि ये सी डी का वैल्यू हम शुरू में ही रखे थे, कितना है, 30 मीटर। क्वेश्चन में दिया है ये चीज़ 30 मीटर चलने पर, तो ये 30 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30। अब इसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इस ऊपर में क्या बच रहा है यहाँ पे, 1/√3। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। अब इसको हम मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमको ए बी का वैल्यू चाहिए था मेन, क्योंकि भवन को ऊंचाई ए बी ही है, तो ए बी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ए बी तो हमको दिख ही रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखो सबको ले जाओ इस साइड। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 1/√3 है। अब इतने को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो गया, ए बी बटे ये √3 प्लस 30, √3 प्लस 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या बच रहा है, ए बी इज इक्वल टू, इसको अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये 3 हो जाएगा। क्यों, देखो इसका गुणा पहले इससे हो रहा है, इसका गुणा इससे हो रहा है, तो एक का ए बी से होगा तो ए बी, और √3 का √3 से होगा तो 3 आएगा। क्यों आएगा जान गए हो। प्लस अब इसका गुणा इससे होगा तो एक का गुणा 30 से होगा तो 30 ही बचेगा, और √3 का गुणा कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो इसका गुणा उससे होगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ये क्लियर हो गया। इधर को मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, देखो हमको ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी को एक साइड रख देते हैं, बाकी जो बचा उसको उस साइड रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या बच रहा है, 30 √3 इज इक्वल टू, यहाँ ए बी ऑलरेडी है, ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी बटे
3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये 3ab माइनस ab/3। यहाँ से क्या बच रहा है 30√3। ठीक, ये आगे क्या हो जाएगा फिर 30√3 बचेगा यहाँ से इज इक्वल टू 3ab में एक ab चला जाएगा तो 2ab बचेगा, और 2ab/, नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में है 3, यहाँ लिख दो 3। यहाँ से हमको चाहिए ab का वैल्यू, तो ab इज इक्वल टू निकालेंगे, ab को वहीं रहने दो, बाकी को इधर ले जाओ, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा 3 और 2, 3 और यहाँ ऑलरेडी क्या है 30, ये 2 है नीचे आ जाएगा 2, और इधर ऑलरेडी क्या है √3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा 2√3, ये 2 गया, ये 30 हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 30√3। इसको चाहो तो ये भी मीटर में हमारा आंसर हो गया, और नहीं यहाँ से आप ऐसे करके इसको आंसर निकाल सकते हो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन चाहो तो इसको आगे एक स्टेप और हल कर सकते हो। वो स्टेप क्या रहेगा कि परिमेयीकरण कर देना, 30√3 है, अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, तो जैसे ही गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 30√3 ऊपर में, और नीचे क्या बचेगा 3, तो 3 से एक बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा, तो क्या बच जाएगा 10√3। तो या तो ये आंसर लिखो या तो ये आंसर लिखो, दोनों सही हैं। हड़बड़ी में एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया कि 30 का गुणा 3 से होगा तो ये 90 आएगा, है ना, और 90 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 45 आएगा, 45/√3। ठीक है, और यहाँ से जब आगे हल करोगे तो ये 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 45 बचेगा, 45√3, और 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15, तो आंसर आएगा हमारा 15√3। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिए थे यहाँ पे, इसको 60 कर दिए थे। तो ठीक है, छोटा मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो रीटेक का मौका है, आपके पास नहीं रहेगा, नंबर आपका पूरा कट जाएगा। इस चैप्टर से सिर्फ ये 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं बताया, इन तीनों का तैयारी कर लो। और इसका मेन जो है त्रिकोणमिति चैप्टर 9, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें से 6 नंबर के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।